Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. Are you ready? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say
हमें किसका ठहराना है? हमने गीत को गाया किसका? यीशु मसीह का। हमारे हृदय में और हमारे द्वारा कौन प्रकट होना चाहिए? प्रभु। एक मसीह आजाद है करके ये लोग जानने पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी सृष्टि के मालिक को। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें रचा है। आइए मिलकर हम फिर से और भी गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दें थोड़ी देर, आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपका, फिर से एक बार प्रभु जी आपने हमें यहाँ लेकर आया है। उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो खुदावन, हमारे मध्य से आपका नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से, हमारे किए गए कार्यों से खुदावन आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। आने वाले समय को खुदावन, आने वाले हर एक कार्यक्रम को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अभिषिक्त दासों को प्रभु जी, यहाँ पर बच्चे बड़ों सबों को प्रभु जी आप अनुग्रहित और आशीषित करना। आजादी के लिए इस 75वें वर्षगांठ के लिए खुदावन हमने प्रभु जी आपकी महिमा को किया है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आप पर छोड़ते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु के पावन पवित्र नाम की महिमा हो और आप सबको प्रेमी प्रभु के आदर भरे नाम से नमस्कार करते हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। आज हमें एक ऐसे छुट्टी के दिन मिला है, तो हम सोचें कि एक दिन हम प्रभु के चरणों में हर रोज़ हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, विचार सुनते हैं, और एक दिन थोड़ा सा हम उससे हट कर सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वह वर्ष तुम्हारे यह जुबली कहलाएगा। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यह वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना। और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारा का प्रचार करना। वो वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाएगा। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपनी अपनी घराने में लौट नहीं पाएंगे। आजादी क्या है? पुराना नियम में, लेवीय व्यवस्था में 24 और 25 अध्याय आप जब पढ़ते वक्त इसराइली लोग के बीच में जो पर्व के बारे में लिखा हुआ पर्व में आप लोगों को मालूम है, पर्व हमारे बीच में बहुत, हमारा भारतवर्ष में बहुत पर्व मानते हैं, लेकिन इसराइल लोगों के जो पर्व होते हैं वो पर्व हमारा जैसा नहीं है। उनका पर्व जो है परमेश्वर का आराधना, बलि चढ़ा के, वेदी में बलि चढ़ा के परमेश्वर की आराधना बहुत खास वर्ष है, क्योंकि उस वर्ष में जब ये पर्व का आखिरी समय में ये घोषणा किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति बिल्कुल आजाद, कोई भी व्यक्ति दूसरा किसी का गुलाम नहीं है। यदि आप किसी के कर्ज है, करोड़ों करोड़ों रुपया कर्ज हो, तो वो कर्ज उनको माफ करना है, उसे पूछना नहीं है। यदि आपका जमीन किसी का अंदर में है तो वो जमीन छोड़ना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का है जमीन उनको देना पड़ेगा। यदि आप गुलाम है तो उस वर्ष उस व्यक्ति सारे गुलाम को आजाद करना है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति, छोटे बड़े, गरीब अमीर, कोई भी एक व्यक्ति किसी का अंडर में नहीं है, किसी का अंदर में नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के अधीन में नहीं है। सब लोग बिल्कुल मैं जैसा है वैसा बिल्कुल आजाद, मेरा जो भी है, जो कुछ है, सब खो गया था। मैं कर्जदार था, मेरा जमीन कोई किसी ने बहुत सालों से रखा हुआ था,
लेकिन ये 50वां साल में ऐसा घोषणा किया जाएगा, तो उस घोषणा के बाद सब कुछ जो भी है सब कुछ आजाद किया जाएगा। वही ऐसे लोग बीच में जो आजादी, उनका पूरा आजादी उस समय मिल सकता था और मिलता था। लेकिन हमारे देश में जो आजाद बोलते हैं, क्या आजाद है? गरीब तो गरीब है, कर्जदार तो कर्जदार है, किसी के अंडर में हमारा जमीन है, किसी ने कब्जा किया है, किसी कितना भी केस लड़ो मिलने का नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, पैसा वाला है, वो अपने पास रखा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं। ये आजाद जो है, स्वतंत्रता जो है, कुछ ऐसा बताने से स्वतंत्रता बता सकते हैं, लेकिन आजादी किसी को नहीं। अपना भारत का 75 वर्ष आजाद बोलते हैं, क्या है? एक एक व्यक्ति से पूछेगा तो उन लोग ये बताएंगे हमें कोई आजाद नहीं है। ठीक है, अंग्रेज अपना भारत को छोड़ के चले गया, ये इतना ही है। अभी भी हम आज गुलाम हैं, लेकिन इसराइल लोगों के बीच में ऐसा नहीं है। इसराइल लोग भी 50वां साल जो आजाद है, जो स्वतंत्रता डिक्लेयर करेगा, घोषणा करेगा, तो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे ये आजाद नहीं है। सब लोग एक साथ बताएंगे हम लोग आजाद हैं, क्योंकि हमारा जमीन हमको मिल गया, हमारा पैसा हमको मिल गया, हमारा धन दौलत हमको मिल गया। हम अभी किसी का कब्जा में नहीं है, किसी का अंदर में नहीं है, किसी का अधीन में नहीं है, वो है बिल्कुल आजाद। ये तो इसलिए लोगों के बीच में होता रहता था, उनका पर्व आखिरी पर्व में होता रहता था। और एक पद पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 61 वाला पद 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति हो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए कैदियों को, छुटकारे का प्रचार हो। हाँ, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया है। ये तो भविष्यवाणी है, तुमको छुटकारा मिल जाएगा, तुमको बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारा कब मिलेगा? उस समय भविष्यवाणी किया है, लेकिन ये समय आ रहे हैं हमको छुटकारा, वही है छुटकारा, वही है स्वतंत्रता। ये कब मिलेगा? ये कब मिला है? आज जितने यहां पर बैठा है, आप ये बता सकते हैं मैं स्वतंत्र हूं। बाहरी तौर पर स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अंदरी तौर पर आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम पाप की गुलाम नहीं है, हम बंधन में नहीं है, शैतान की बंधन में नहीं है, शैतान की गुलामी नहीं है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं मसीह में। हमारा स्वतंत्रता कहाँ है? मसीह में मैं स्वतंत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या दिया? स्वतंत्रता, आजाद दिया। मैं अब आजाद हूं प्रभु यीशु मसीह में। रोमियो का पत्री और एक पद पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा का व्यवस्था ने हाँ। मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, पाप की मृत्यु की व्यवस्था से व्यवस्था ने स्वतंत्र कर दिया।
तो स्वतंत्र कब मिलेगा या स्वतंत्र कब बोल सकते हैं? जब तक पाप दुनिया में है लोग आजाद नहीं है। पाप के बंधन से जो छुटकारा यदि मैं और आप पाए तो मैं और आप ये बता सकते कि मैं मसीह में स्वतंत्र है, मैं मसीह में आजाद हूं। फिर भी गुलाम है, क्योंकि दुनिया में जब तक रहेंगे पाप दुनिया में है, शैतान दुनिया में है, तो शैतान का काम होते रहते हैं। अब प्रभु का काम या परमेश्वर का काम कहां पर होते हैं? हम तो जब प्रार्थना करते हैं ये पिता स्वर्ग जैसा है या स्वर्ग का शासन कहां पर होना चाहिए? दुनिया में होना। दुनिया में कैसे होगा? दुनिया में नहीं हो पाएगा, लेकिन होता है कि किसमें होता है? प्रभु के लोगों में होता है। प्रभु का शासन कहां पर किसके किसके जीवन में होता है? प्रभु के लोगों में होता है, बाकी दुनिया में नहीं होता है। दुनिया पूरा पाप के अधीन में है, दुनिया पूरा शैतान के अधीन में है। शैतान कब्जा करके शैतान अपना काम दुनिया में कर रहे हैं। आप कितना भी कोशिश करो, एक अच्छा जिंदगी बिताना है, एक अच्छा जीवन बिताना है, मसीह में जो है वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि शैतान का काम पूरा दुनिया में हो रहे हैं। इसलिए बहुत मुश्किल से हम प्रभु में ऐसा स्वतंत्र होकर के जी रहा, आजाद होकर के जी रहा। तो परमेश्वर में या प्रभु में जो कोई है वो स्वतंत्र है, वो ही है परमेश्वर का बच्चा। और दुनिया में और कोई नहीं है, और कोई भी व्यक्ति दुनिया में स्वतंत्र नहीं है। बोलता है हम स्वतंत्र आजाद, भारत आजाद हो गया करके बताते हैं। क्या आजादी है हमारा? क्या आजादी है? इतना परेशानी के साथ, इतना मुश्किल के साथ, इतना धमकियों के साथ, ऐसे ऐसे हमारा बने बहुत सारे लोग जीना मुश्किल है। मैं जीना नहीं चाहता, अपने जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आत्महत्या और भी बहुत हत्या इस दुनिया में हो रही, लोग आपस में लड़ रहे। ये सब दुनिया में क्यों हो रहे हैं? दुनिया में आजादी नहीं है, लेकिन पूरा आजादी दुनिया में आएगा। कब आएगा? प्रभु के वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु का शासन या प्रभु बादलों पर आके अपने लोगों को ले जाएंगे, उसके बाद प्रभु अपने लोगों के साथ या कलिसिया के साथ दुनिया में आएगा, तो उस समय पूरा आजादी मुझे और आपको मिलेगा। उस समय पूरा आजादी, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का अधीन में नहीं है। अपने इच्छा करना ने अपना स्वतंत्र या अपना आजाद के आजादी हम मना सकते हैं। आज भी वही मैंने आपको बोला, वही जो दुनिया में हो गए। अभी और एक पद पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8:21 में समाप्त करना चाहता हूँ। 8:21 कि सृष्टि भी हाँ। आप ही विनाश के दासत्व से हाँ। छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की हाँ। स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये प्रेरित पौलुस रोमियो की कलिसिया या रोमियो की भक्त जनों को ये बता रखा है, हमें स्वतंत्रता या हमें आजाद कैसे मिलेंगे, उसके लिए प्रेरित पौलुस लिखी हुई और एक पद पढ़ करके समाप्त करेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3:17 पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है
जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कहाँ पर है? मैंने पहले से आपको बता रहे हैं, स्वतंत्रता सिर्फ मसीह में है। मसीह लोगों के बीच में हम तो बता सकते हैं स्वतंत्रता, या मैं आजाद है, तो कि पाप की गुलामी से मैं छुटकारा पा लिया। अब किसी मैंने शैतान का गुलाम नहीं है मैं। जब शैतान का गुलाम नहीं है बोलने से हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। हम इसलिए आनंद होकर के प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु का लोगों को बीच में है आजादी, और दुनिया में नहीं है। दुनिया गुलामी है, दुनिया गुलाम में है। शैतान की गुलामी में क्या क्या हो रहे हैं आपको मालूम है, उसको बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इतना गंदा बात, इतना बदबू, अब इतना बुरी बुरी बातें, और इतना घृणा की बातें, बहुत कुछ एक एक वर्णन करने से आपको मालूम हो जाएगा क्या दुनिया में हो रहे। दुनिया इतना गुलामी में है, शैतान का गुलाम बन के दुनिया आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका बीच में शासन करने वाला बताते हैं, हमें शासन करने वाला सरकार बताते हैं हम स्वतंत्र हैं। क्या स्वतंत्र, क्या आजादी है? हमें कोई आजादी बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज हमें और आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आजाद हैं मसीह में। हम मसीह में आजाद हैं और कहीं नहीं है। दुनिया में आजाद बता नहीं सकते हैं, दुनिया में आजादी नहीं है। एक रात एक मुल्क दूसरा मुल्क का गुलाम था, तो मुल्क छोड़ने से वो आजाद बना सकते हैं, लेकिन कहाँ है, क्या है? हम वो आजाद वही है इसराइल लोगों के बीच में जो 50वां साल वो घोषणा जब उस समय घोषणा करेगा, उस समय लोगों के बीच में पूरा आजाद, एक व्यक्ति भी किसी का अधीन में नहीं है, किसी के कब्जा में नहीं है। सब लोग अपना अपना पूरा जो भी जमीन है, जो भी अपना खर्चा मैंने पैसा है, जब धन दौलत है, सब उन्हीं को मिल जाएगा। वो पूरा आजाद हो जाएगा। वो गरीब थे क्योंकि उनका सब कुछ मैंने चाट करके लेके गया था, वो धनी लोग लेके गया था। लेकिन 50वां साल जब घोषणा हो जाएगा तो बिल्कुल आजाद, बिल्कुल स्वतंत्रता। वही स्वतंत्रता हमारे जीवन में मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे। तो उससे पहले कोई आजादी हम बता सकते हैं, लेकिन आजादी नहीं है। लेकिन अब तो हमारे जीवन में जो शांति, जो आजादी हम पा रहा है, हमारे साथ है, वो मसीह में जो है। मसीह में जो व्यक्ति है वो आजाद है। पाप की गुलामी से छुटकारा, पाप की गंदगी से छुटकारा, पाप से बिल्कुल दूर, वो है वास्तविक तौर पर स्वतंत्रता। ये जो भाई हुई मसीह लोग हैं, मसीह लोग बीच में हम बता सकते हैं स्वतंत्रता। इसलिए हम तो आजाद है, जितने हम रहे आज उद्धार पाके प्रभु में है, इसलिए हम आजाद है, क्योंकि शैतान का गुलामी नहीं है, शैतान का नहीं। लेकिन दुनिया का तौर पर, दुनिया या भारत की ओर से हम सोचेगा तो हम तो बहुत बहुत गुलामी है, क्योंकि सरकारी तौर पर बहुत ऐसा हमें दबा के रखा हुआ, बहुत दबा के रखा हुआ। हमारा धन दौलत छीन रहा है, हमारा पैसा छीन रहा है, हमारा जिंदगी में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, बहुत कुछ है। उसके बारे में आप सब अनुभव है, मैं आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो
लेकिन जो मसीह में है तो हम ये बता सकते हैं मैं मसीह में आजाद हूँ, मैं मसीह में स्वतंत्र हूँ। तो मैं और आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि शैतान की गुलामी से भी छुटकारा पाया, हम बिल्कुल आजाद है। इस आजादी के साथ हम प्रभु को आराधना करें और एक दिन पूरा आजादी हमें मिल जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, उस समय पूरा आजाद हो पा जाएगा। अपने आप को इंतजार करें, समर्पण करें, प्रभु यीशु के रूप से आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।